आगमन पर राज्यपाल का हुआ भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बस्ती दौरे पर रहीं। राज्यपाल जनपद के कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में उन्होंने बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित किया। बजरंगिया फार्म हाउस में प्रगतिशील किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुई। डेयरी प्रोडक्ट को लेकर ट्रैफिक से दबाव बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ में पशु मांस खाते हैं। मांस खाने वाले पशुओं के दूध से जो पनीर बनेगी, क्या उसको भारत के लोग खाएंगे? तो क्या प्रधानमंत्री जी उसको खरीदेंगे? उसके लिए टैरिफ का दबाव बनाया जा रहा। कभी 50%, कभी 80% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। इसलिए कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वदेशी चीजें खरीदो, जो अपने देश में बन रहा हो उसी को खरीदो, उसी को खाओ। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा होना चाहिए जहां पीने का पानी, आंगन जहां बच्चे खेल सके, बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए, खेलने का सामान हो, सिर्फ चारदीवारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे संस्कार नहीं मिलता तो बच्चे ना ही आगे बढ़ते हैं। जहां पर सुविधा नहीं है वहां पर जन सहयोग से सुविधा बढ़ानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और संगठन है जो इस पर काम करते हैं। इससे गरीब बच्चों का भला होता है। हम 38,000 केंद्रों पर साधन पहुंचाने में सफल हुए हैं। जन सहयोग से इस केंद्र पर भी प्रकाश की सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पर बच्चों के पीने के लिए पानी, खेलने का ग्राउंड और खेल का सामान, पढ़ने के लिए कुर्सी, टैबलेट का इंतजाम है। कई संस्थाएं इससे जुड़ी हैं जो अपने पैसे से इसमें सहयोग करती हैं। उसका लाभ गरीब बच्चों को मिलता है। गरीबी में जन्मे बच्चे का क्या दोष है? जहां भी बच्चा जन्म लेता है उसको शिक्षा और अच्छा भोजन मिलना चाहिए। आंगनवाड़ी का मकान कैसा होना चाहिए, इसमें कैसी सुविधा होनी चाहिए, पीने का पानी, आंगन जहाँ बच्चे खेल सके, बैठने के लिए चेयर हो, लिखने के लिए टेबल हो, खेलने के लिए विविध प्रकार के साधन हो। हम सोच ही नहीं पाए कि ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। चार दीवारें बनाई और अंदर बच्चों को बिठा दिया। ऐसे संस्कार नहीं मिलता है, ऐसे बच्चे आगे नहीं बढ़ते। यह हम सबका काम है। जहां असुविधा है वहां सुविधा पूरी करना। आज ऐसी 2000 आंगनवाड़ियों जन सहयोग से जो स्टेज पर दिया गया, ऐसे कई साधन दिए गए और आज तक मैं कहूंगी लगभग 38,000 आंगनवाड़ी में ऐसे साधन पहुंचाने में हम सफल हुए हैं, और वो भी जन भागीदारी से हुआ है। कई ऐसी संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई है जो अपने अपने पैसे से इसमें सहयोग करती है, और इसका लाभ हमारे छोटे छोटे बच्चों को मिलता है, गरीब बच्चों को मिलता है। क्या गरीबाई में जन्मे बच्चे का कोई दोष है कि वो ऐसे घरों में जन्म लिया? ईश्वर देता है वह जन्म। जहां भी बच्चा जन्म लेता है, इसके ये है कि उसको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, अच्छा भोजन मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, और अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां करके उसका शारीरिक विकास हो, सांवेगिक विकास हो, संवेदनशीलता आए, एक दूसरे को हेल्प, मदद करने की भावना पैदा हो।